आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया और मैं हूं अरफाज अहमद डैंग। आज हमारे साथ एक एम्बुलेंस ड्राइवर हैं। एम्बुलेंस ड्राइवर वो होता है जो एक पेशेंट की जान बचाने के लिए अपनी जान पे खेल जाता है ताकि पेशेंट जो है वो जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुंचे और उसकी जान जो है वो बच सके। लेकिन आज वही जो एम्बुलेंस ड्राइवर है वो अपनी फ़रियाद लेकर के जो है लाठी से जम्मू पहुंचा है। पिछले 1 साल से इसके साथ जो है अन्याय हो रहा है और न्याय की मांग करने के लिए मीडिया के माध्यम से जो है उन गूंगे बहरे लोगों को जो है अपनी आवाज़ पहुंचाना चाहता है जो सुनकर भी इसको अनसुना किए जा रहे हैं। बातचीत करेंगे क्या कुछ पूरा मामला है। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम गिरधारी लाल है। मैं क्या करते थे आप? सर मैं 108 एम्बुलेंस चलाता था, बीबीजी कंपनी की चलाता था। मैं पीएससी लाठी का रहने वाला हूँ सर। लाठी में मेरी जॉब थी। वहाँ से रात को मैं पेशेंट लेके पीएससी लाठी से डिस्ट्रिक्ट उधमपुर के लिए आ रहा था। रात को 11 बजे लाठी से निकला हूँ सर, पेशेंट लेके सर। रात को 11 बजे लाठी से निकला सर। वहाँ रास्ते में मेरा उधमपुर पहुँचा जिखैनी में। रात को 2:30 बजे सर मेरा ट्रक आता है, ओवरटेक करता है सर। उस समय आपकी गाड़ी में पेशेंट नहीं था? पेशेंट था सर, मेरी गाड़ी में ऑन ड्यूटी था सर। मैं पेशेंट लेके लाठी में उधमपुर के लिए आ रहा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के लिए। उसके बाद ट्रक वाला आता है, हिट करता है, रॉन्ग साइड आता है सर। तो मैंने देखा कि ये ट्रक वाला हमें भी मार देगा और पेशेंट भी मर जाएंगे। मैंने क्या किया सर, गाड़ी बाहर पत्थर पे चढ़ा दी गाड़ी पे पेशेंट को बचाने के लिए, और उसमें सर मेरी बाजू फ्रैक्चर हो गई। उसके बाद मैं दूसरी गाड़ी एम्बुलेंस को कॉल की, गाड़ी आई, मुझे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल मुझे भी पहुंचाया और पेशेंट को भी पहुंचाया। उसके बाद सर मैंने अपना खुद ट्रीटमेंट करवाया। नहीं मेरे को बीजी कंपनी ने किसी ने बात की कि आप ठीक हो नहीं ठीक हो, जहाँ मेडिकल खर्चा दिया किसी ने। मगर जब ये जॉब करते हैं सर, अपॉइंटमेंट लड़ते हैं तो वादे करते हैं ASI काटते हैं, PF कटेगा आपका, आपकी भी हेल्प होगी, बच्चों को लगी, पूरी सेवा होगी। नहीं सर मेरे साथ किए उन्होंने, बच्चों को क्या, मेरे बच्चे भूखे मर रहे हैं। मेरे को 1 साल हो गया गुजार गया। ये अपॉइंटमेंट लेटर है सर मेरा, अपॉइंटमेंट लेटर है ये मेरा। इस अपॉइंटमेंट लेटर में उन्होंने कहा ऐसे कर आपकी पूरी हेल्प होगी, आपकी होगी, परिवार को भी लगी, पूरी कंपनी देगी। 1 साल हो गया सर भटकता मुझे, कभी जम्मू में कभी उधमपुर में कभी धक्के खाते हुए। मेरे पास पैसे भी नहीं सर, किसी से भी किराया लेके आया हूँ मैं जम्मू में। लाठी से 200 किलोमीटर में जम्मू इसलिए आया हूँ सर मीडिया के पास। कंपनी को फ़ोन करता हूँ सर, 108 वहाँ पर फ़ोन करता हूँ। HR से बात हुई है, बकरान सर से बात हुई है, जो हमारे प्रताप सर हैं वो सुपरवाइजर, उनसे बात हुई है। जम्मू में कॉल करता हूँ, कहते हैं AM से बात करो, सुपरवाइजर से बात, सुपरवाइजर को बोलता हूँ सर जम्मू में बात करो। 1 साल हो गया सर मुझे भटकते। अब मेरे छोटे बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं सर मेरे। अब 4 बच्चे हुए हैं, 1 महीने का बच्चा है। 1 महीने का बच्चा छोड़ के सर मैं जम्मू में आया हूँ। अब मेरे पास पैसे नहीं, किसी से किराया लिया, बच्चे को दूध पिलाने के लिए पैसे नहीं है। अगर मुझे नहीं रखना सर, इन्होंने पहले ही निकाल देते थे कि आप अपने निकल जाओ। जब मेरा एक्सीडेंट हुआ सर, मेरा बाजू टूटा, उसके बाद मेरे को नहीं फ़ोन आते थे, सबको मैं फ़ोन करता, किसी ने सर मेरा फ़ोन तक नहीं उठाया। अगर नहीं रखना पहले ही निकाल देते सर। भाई उन्हें पहले चल तू, हमें ड्राइवर की कमी नहीं है, हम निकाल दो। अब सर मैं काम वो करता हूँ, प्रताप सर को करता हूँ, बड़ी बड़ी धमकियाँ आती हैं, कहते तू क्या करेगा, जम्मू में बात कर। जम्मू की बात करते नहीं सर, किससे से बात करें हम गरीब बंदे हैं सर। कोरोना टाइम मैंने गाड़ी चलाई है सर। जब हम गाड़ी चलाते हैं हम बोलते हैं हम ऐसे, मैंने 3 साल गाड़ी चलाई सर। अब 2 साल की गाड़ी चलाई है, अब साल में एक्सीडेंट हुआ सर। जिस टाइम मैंने गाड़ी चलाई है कोरोना टाइम सर, इतना कोरोना काल था कि लोग अपने घर से बाहर ही निकलते थे। हम जब वहाँ से पेशेंट लेके आते हैं, रात को भूखे सर, रास्ते में पानी पीते हुए घर से खाना लेके आते थे। 2 दिन में उधर में रुकते थे। 1 दिन का खाना हमें मिलता था, घर से लाते वही मिलता था। दूसरे दिन सर मिलते नहीं थे, डब्बे वगैरह सब बांधते थे। कहाँ जाते थे हम? लेटे को फ़ोन करते, वो दरवाजे बंद कर देते। कोरोना का पेशेंट लेके आया, हमारे बच्चों को लगे, हमें बच्चों को लगे। जब यहाँ से 2 दिन के वापस जाते हैं, लाठी में जाते हैं, तब हमें लोड था कि आपने 12-24 घंटे हॉस्पिटल में रहना है। टेस्ट करवाएगा, जब ठीक आएंगे तब अपने बच्चों से मिलने आना। नहीं अपने बच्चों से मिलते थे सर। खाना भी हमें हॉस्पिटल में कभी पहुंचाते थे। तो जब मेरा एक्सीडेंट हुआ सर, मेरे को किसी ने पूछा। मैंने 1 साल हो गया गुहार लगा थे, सबके साथ थके हूँ सर। मैं लास्ट किसी से किराया लेके आया हूँ जम्मू में। मैं किसी से 2000 लाया है कि मैं जम्मू में जाऊँगा, अब मीडिया में दूँगा, मीडिया की तरफ से आवाज़ उठाएँगे तो होगा सर। गिरधारीलाल जी, जब आपकी अपॉइंटमेंट हुई थी क्या कुछ कहा गया था, क्या शर्तें रखी गई थी, क्या उसमें कोई इंश्योरेंस की फैसिलिटी थी, क्या उसमें आपका PF कटता था, क्या मदद जो है कंपनी ने आपकी की? सर बिल्कुल, जब अपॉइंटमेंट लेटर हमने उधमपुर में बुलाया था, इंटरव्यू मेरा उधमपुर में हुआ सर, CM ऑफिस में हुआ था। वहाँ पे शर्तें, हाँ जी सर, ये कंपनी का नाम है सर, BB और ये है। मेरा कार्ड भी है सर, मुझे कार्ड भी दिया है इन्होंने BB कंपनी। वहाँ पे हमारी शर्तें हुई कि ये आपकी सैलरी रहेगी, 24 आपने ड्यूटी करनी है। मैंने 24 ड्यूटी की है सर लाठी में। कभी भी अब 5 महीने 24 घंटे हमें अलर्ट रहना है। पायलट जब एक होता था ड्यूटी, मैं होता था 24 घंटे में, रात में उठी अलर्ट रहते थे। कभी भी कॉल आती सर, 5 अगर टॉयलेट जाते थे सर, तब भी हमने फ़ोन जेब में डाला होता था कि किसी की जान बचानी है। हम सर कितने ड्राइवर होते हैं? सर एक एम्बुलेंस में 2 ड्राइवर होते थे। जब एक को कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो एक ड्राइवर ही 24 घंटे ड्यूटी करता था। तो मैंने 24 आवर्स के मैं 60 घंटे गाड़ी चलाई है। मैं 4 दिन कंटिन्यू सर, दिन रात मैंने गाड़ी चलाई हुई है। मेरे पास ऑन गार्ड पड़े हुए हैं जो मैंने 60 घंटे गाड़ी चलाई है। तब मैं
15-20 दिन हो गए थक के गए, कंपनी वाले को दूसरा पायलट दो क्योंकि रात को अगर 4-4 दिन हो गए गाड़ी चलाते सर, अगर गाड़ी कुछ हो जाएगा तो कंपनी बोलती है हाँ आज देंगे कल देंगे, आज देंगे कल देंगे। पीएफ वगैरह कटता था सर बिल्कुल, जब अपॉइंटमेंट लेटर दिया उन्होंने पीएफ कटेगा आपका, एसआई कटेगा, एसआई होता है सर आपको लगेगी, आपके बच्चों को लगेगी, जो आपको फैमिली के मेंबर हैं सबको अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो कंपनी खर्चा देगी। आपको मिला खर्चा? सर बिल्कुल नहीं, मैं बच्चों को छोड़ो मुझे तक नहीं, मेरा अगर एक्सीडेंट हुआ ऑन ड्यूटी हुआ सर, मुझे पीएफ तो छोड़ो एएसआई छोड़ो, मुझे पूछा तक नहीं कि आप कैसे हो, दवाई का खर्चा कहाँ ले रहे हो, अगर निकाला सर पहले ही निकाल दिया और मेरा बायू टूट गया, मैं क्या कर सकता हूँ सर। एक्सीडेंट जब हुआ था उस दौरान में एम्बुलेंस को भी थाने ले जाया गया था? नहीं सर उस टाइम ले गया, उस टाइम मैं हॉस्पिटल में था, कोई मेरे साथ नहीं, मैं अकेला था। हाँ 2 पायलट जो एएमटी मुझे लेके आया बेचारा, पायलट लेके आया, उन्होंने मुझे हॉस्पिटल पहुँचाया, वहाँ पे उन्होंने मेरे एक्सरे वगैरह रात को इमरजेंसी में उन्होंने, और एक पायलट रहा मेरे साथ, उन्होंने लाया, दूसरे दिन वो भी चले गए। जब एक्सरे वगैरह संडे था, दूसरे किसी ने किया, तीसरे सोमवार को मैंने जब एक्सरे वगैरह कराया, थोड़ा दर्द वगैरह पूरे शरीर में थी सर, उसके बाद मैं बेहोश में था। फिर घर वालों को मैं दूसरे दिन फ़ोन किया कि ऐसे मेरे साथ हादसा हुआ है, फिर गाड़ी लेके आए घर वाले, सर मैं बेहोश में था, सिर में भी लगी थी, चेस्ट में भी लगी थी, तो उसके बाद मेरे घर चले गया। 10-15 दिन मैंने चलो लगी है तो थोड़े दिन ठीक हो जाए, कंपनी खर्चे ठीक हो, मैं फिर गाड़ी चलाऊँगा। अगर मुझे लगा कि मैं कोरोना टाइम गाड़ी चलाई है, जो पैसे मिलते थे इसका खाना खा जाता है, जम्मू में पेशेंट ले जाते सर, आप लाठी से लेके रास्ते में 100 खाना आता है, 10 से ले थे वो वहीं खाना खाते हैं। मगर हम ये सोचते हैं सर लोक सेवा है सर, अगर लोक सेवा करने का मौका लगा हमें तो हम करेंगे, पुण्य का काम है, पुण्य का काम है, हम करेंगे सर। जो पैसे मिल रहे हैं कोई बात नहीं, बच्चों को 2,000-3 बच्चों को बच जाएगा, 7,000 हम खा रहे हैं, वो पुण्य का काम कर रहे हैं, हम करेंगे, दिन रात मेहनत करेंगे सर। उसके बाद सर उन्हें कुछ तक पूछा तक नहीं मेरे को सर। जब 10-15 दिन मेरे थोड़ा होश आया, मैं दोबारा एक्सरे कराने आया, मैंने काले की, अपने एचआर को काले की कि सर मेरे ऐसे ऐसा हुआ है तो अब क्या करना है मैंने। वो कह रहे हैं नहीं अब एक्सरे वगैरह हम बात करते हैं, अब एएम से बात करो। सर एएम इंदौर प्रताप सर बैठे हुए हैं, अगर वो उनको कॉल करते हो कहता मैं डिप्टियाँ लगाता हूँ, यहाँ जम्मू में फ़ोन करता हूँ कहता मीटिंग में बैठे हैं उनसे बात करो। सब किससे बात करें सर, कोई ना कोई होगा बात करने वाले। तो मैं तो यही कहता हूँ सर अगर मेरे साथ ऐसा हुआ किसी पायलट के साथ होगा, क्योंकि पायलट क्या करेंगे, मैं सर हर पायलट आवाज़ उठाए, हर पायलट को मैं यही कहना चाहता हूँ, हर पायलट आवाज़ टाइम मेरे साथ हादसा हुआ दूसरे पायलट के साथ होगा, वो क्या करेगा। कंपनी वाले तो ऐसे ही करेंगे, जो चोर बैठाएंगे कंपनी नहीं करेगी सर। जो आगे वर्कर रखे हुए हैं ये करते हैं, ये पता नहीं पैसा खाते हैं, हमारा पायलट मुझे लगी है मेरा पैसा खाते हैं। अब इनको सर कुछ ना कुछ चीज़ होना चाहिए, कंपनी को पता चले कि पायलट नंबर है उस एम्बुलेंस का जो आप चलाते थे? सर मेरी एम्बुलेंस 0062 था, जो पीएससी लाठी की एम्बुलेंस थी, उसको वो नंबर था सर, वो ऑन ड्यूटी, वही मैं ड्यूटी लेके आ रहा था, डिस्ट्रिक्ट उधर के लिए आ रहा था। अभी जब से आपका एक्सीडेंट हुआ है कितना एक खर्चा जो है आपका अभी तक हो चुका है? सर मेरा जब जगह मेरा एक्सीडेंट होगा, मैंने एक्सरे वगैरह हुआ 25,000 वहीं लगे, उस उधर में लग गया। उसके बाद मैं एक्सरे करता हूँ, दवाइयाँ खा रहा हूँ सर अभी तक, वो सोजस बढ़ती है, कभी कम हो जाती है कभी बढ़ जाती है सर। 60-70 की दवाइयाँ खा रहा हूँ, एक्सरे वगैरह लग गया सर मेरा। सर अभी घर का सर्कल कैसे चल रहा है? सर घर का सर्कल बस किसी से मांग के, जब जो रिश्तेदार वगैरह हेल्प कर देते हैं, इसको लगी है। जो रिश्तेदार वगैरह हैं वो हेल्प कर रहे हैं कि वो 5,000 बच्चों को आगे घर में 5,000 देता है, जो देखने के लिए आता है 5,000 देता है, कोई 2,000 देता है, कोई 500 रुपये देता है, बस रिश्तेदार दे रहे हैं, उनकी तरफ से हेल्प कर हो रही है सर। तो अभी भी जब जम्मू में आया हूँ सर, मैं आपकी हेल्प लेने के लिए, मैं अभी भी किसी से 3,000 रुपये उठा के लाया हूँ, किराया लेके मैंने जम्मू में जाना है। अब कोई नहीं सुन रहा तो मैं जम्मू में मीटिंग जाके माध्यम से आवाज़ उठाऊँगा। अभी डॉक्टर्स क्या बोल रहे हैं, कब तक आपका हाथ ठीक हो सकता है? डॉक्टर बोल रहे हैं सर ठीक है, अभी हो जाओ ठीक हो, बस वो कहते हैं गर्म पानी लो, उसमें फटकी डाल के उसके टकोरे करते रहो, वो भी करते 2 महीने हो गए सर। अभी थोड़ा मतलब महीना 2 महीने और कितना? हाँ महीना 2 महीना रहेगा सर, उसके बाद थोड़ा अभी तो फिट हूँ सर मैं, मगर जब कोई काम शाम करता हूँ सर फिर दर्द शुरू हो जाती है, सूजन शुरू हो जाती है। अभी बिल्कुल फिट हूँ। हड्डियाँ ठीक है? हाँ हड्डी ठीक है सर, थोड़ी नॉर्मल है बहुत ठीक हो जाएगी। अब आप क्या कहना चाहते हैं, मतलब कंपनी क्या करे? मैं सर कंपनी से एक गुहार करूँ कि मैं गरीब बंदा हूँ, मेरे 4 बच्चे हैं, मेरे साथ इंसाफ किया जाए। प्रशासन से रिवाइज कहता हूँ कि मेरे साथ इंसाफ किया जाए सर। किस तरह का इंसाफ? इंसाफ सर ये मेरी जॉब है, जो दे दी है मुझे, जो मेरी सैलरी है वो दी है, पीएफ मेरा कट रहा वो भी दी जाए मुझे सर। सैलरी आपकी दी नहीं, आपको कुछ पेंडिंग रहता है आपका? सैलरी सर बस पेंडिंग है सर मेरी, जब कहूँ मेरी सैलरी बिल्कुल बंद की है हमने, तब वादे किए आपको जब कुछ प्रॉब्लम होगी तो सैलरी सब कुछ मिलेगा आप। अच्छा, ये आपसे प्रॉमिस किया गया था कि अगर आपका बाई चांस कोई एक्सीडेंट वगैरह कुछ होता है दुर्भाग्यवश, तो आपकी सैलरी जो है आपको मिलती रहेगी जब तक आप ठीक नहीं हो जाते? बिल्कुल बिल्कुल सर, वो पहले अपॉइंटमेंट लगो, अगर आपकी बाजू टूटती है सर आपको पैसे मिले, अगर डेथ भी हो जाती है तभी आपको आपके बच्चों को पैसे मिलेंगे सर। एएसआई काटते हैं हमारा, पीएफ काटते हैं हमारा एएसआई 150 मिला आपको? कुछ नहीं सर, बात नहीं करता सर कोई ढंग का। मैं आगे से काले करता हूँ, उन्होंने नहीं करे, मैं करता हूँ सर। मैं जम्मू हेड ऑफिस में काले करता हूँ, एएम सर प्रताप सर को फ़ोन करता हूँ सर, बात नहीं करते, पहले फ़ोन डालते हैं, ब्लैक लिस्ट में फ़ोन डाल देना।
अब जब मीडिया थ्रू आएगा अभी फ़ोन उठाएंगे नहीं उठाएंगे अभी भी मुझे पता नहीं है सर। उधर में गाड़ी एक्सीडेंट से पहले का जो आपकी तनख्वाही थी वो क्लियर है सारी? नहीं सर, वो अभी 2 महीने के बैलेंस है, 1 महीने में बैलेंस है सर। वो भी नहीं मिली आपको? सर वो नहीं मिली, कुछ दिए नहीं। वही जो एक्सीडेंट हुआ वो 10 दिन की सैलरी डाली सर। फिर 9 तारीख को मेरा एक्सीडेंट हुआ सर, वही 7 दिन 10-12 दिन की सैलरी डाली। वो इसलिए सैलरी डाली कि थोड़ा बोले मामला शांत रहे। उसके बाद जब मैं थोड़ा होश में आया मैंने कहा कि नहीं खड़ा। उसके बाद सर मैंने कोर्ट में आया, मैं कोर्ट में एप्लीकेशन दी कि सर मेरे ऐसे हादसा हुआ। फिर वहाँ से कोर्ट ने एप्लीकेशन दे के जज उनको SHO को ने फिर FIR लगा के फिर गाड़ी इनकी सील की। 10-15 दिन कोई पर्चा वगैरह कुछ नहीं लगा? कुछ नहीं लगाया सर। मैंने क्यों लगाना था कि मैं सेवा में लगा था। मैं चाहता चलो तो ठीक हो जाऊँगा, मुझे सैलरी में ठीक हो जाऊँगा, 2-3 में फिट हो जाऊँगा, मैं गाड़ी चलाऊँगा। फिर मैं क्यों करूँगा सर? मगर इन्होंने काले नहीं की, सबको पाले कर करके थक गया सर। किसी ने मेरी कालें उठाई। फिर मैं आगे कोर्ट में आया, FIR लगाई। फिर सर गाड़ी SHO ने सील की। मगर वहाँ से भी एक्सीडेंट मेरा हुआ सर, गाड़ी सील मैं करवाता। उन्होंने दूसरा पायलट लेके दूसरे का लाइसेंस लगा के और गाड़ी अपनी निकाल के ले। मुझे पूछा था कि नहीं सर कि आप ठीक हो नहीं ठीक हो, 5 लाख देते तब, जब जॉब करते तब तो बहुत बड़ी बातें करते सर कि आपको ये करेंगे, आपके परिवार को करेंगे, सब कुछ। परिवार थोड़ा सा मुझे तो पूछो, जब मेरा हाथ टूटा है कैसे जी रहा हूँ सर। आपके साथ ही ऐसा अन्याय हो रहा है या बाकी सबके साथ भी ऐसा ही होता है? सर सबके यानी जो पायलट हैं, काफ़ी पायलट हैं जो मेरे लाठी के 4-5 पायलट निकाल दिए गए हैं, मगर वो ओके हैं सर। वो गाड़ियाँ काम कर रहे हैं, अपनी गाड़ी चला रहे हैं। मगर मेरे साथ ऐसा हुआ कि मेरा बाजू टूटा, मैं नहीं चला सकता सर। मेरे लाठी के 4 पायलट हैं जो इन्होंने निकाले हैं। जो लाठी में 4 पायलट हैं, बस एक दिन फ़ोन नहीं उठाना, कोई बाथरूम में गया हो सर, फ़ोन नहीं उठाता, कोई हादसा होगा नहीं उठाया, पूरा आपने फ़ोन नहीं उठाया, चलो जम्मू में पेशी करो, वहाँ से जम्मू में पेशी करें, जम्मू में निकाल देंगे, आपको हाफ ड्यूटी कर दिया, बस उसको रखेंगे नहीं सर। वो चलो इनका बाजू ठीक है सर, वो अपना प्राइवेट काम करें, गाड़ियाँ चला रहे हैं लड़के, वो 15-20 सर मैं क्या करूँ? मेरा बाजू नहीं, मैं गाड़ी चलाने के लायक रहा हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ? मेरे 4 बच्चे छोटे रहे, अभी 20 दिन का बच्चा सर घर में है, एक छोटा, 3 बच्चे पहले 2 लड़की हैं मेरी, मैं क्या कर सकता हूँ सर अब? चलें जी, ये पूरा मामला है। यहाँ पे हम कोशिश करेंगे जो इनकी कंपनी के HR हैं फ़िलहाल हमारी उनसे बात हो सके और उनसे जानने की कोशिश करते हैं आखिर क्या पूरा मामला है। हेलो, विजय सर जी बोल रहे हैं? हाँ बोल रहा हूँ। विजय जी, मैं अरफाज डैंग बोल रहा हूँ मीडिया से, न्यूज़ 7 इंडिया से। हाँ जी बोलिए। विजय जी, यहाँ पे ना जम्मू में गिरधारी लाल जी आए हुए हैं जो आपकी एम्बुलेंस लाया करते थे। ये कह रहे हैं कि मेरा एक्सीडेंट हुआ था 7-8 महीने पहले, तो अभी तक कंपनी की तरफ से जो है जो कुछ वादे किए गए थे वो कुछ भी पूरा नहीं हुआ है। अभी सर इनको बोलिए, अभी मैनेजर से बात करें। अभी मैं ना हॉस्पिटल में हूँ, मेरी वाइफ एडमिट है, अभी ना हॉस्पिटल में हूँ मैं। जी जी जी। आप उनको बोलिए कि ऑफिस में हमारा दूसरा डिपार्टमेंट है, लोग हैं, उनसे मिल ले वहाँ पे, ठीक है? ऑफिस से हमारा खुला ही है, वहाँ मिल ले। अच्छा अच्छा, मैनेजर कौन है सर इसके? उनको पता है सर, वो हमारा ऑफिस है चेन्नई में, वहाँ मिल ले, कोई दिक्कत नहीं है। प्रताप सिंह जी है मैनेजर? हाँ वो मैनेजर है, कोई बात नहीं। उनको खुद को भी पता है, गिरधारी लाल जी को भी पता है ऑफिस कहाँ है, उनको बोले ऑफिस में जाए। आपकी नॉलेज में है सारा मामला? उनको बोलिए ऑफिस में जैसे, मैं अभी हॉस्पिटल में हूँ ना अभी, जरा आप उनको बोलिए, वहाँ पे हमारा सारा स्टाफ अवेलेबल है, उनको पता है। ठीक है ठीक है ठीक है। तो ये विजय पंडिता जी हैं जी, HR मैनेजर हैं डिस्ट्रिक्ट प्रताप सिंह जी हैं जी, प्रताप सिंह जी हैं। प्रताप सिंह जी से भी बात करने की कोशिश करते हैं। विजय पंडिता कहीं बिजी हैं, हॉस्पिटल में हैं। ये क्या, ये पास में आओ, पास में आओ। कार्ड की ID आप जिस व्यक्ति को कॉल कर रहे हैं वह उत्तर नहीं दे रही है, कृपया कुछ समय पश्चात प्रयास करें। एयरटेल हेलो ट्यून पाने के लिए स्टार और 9 दबाएं और विंक म्यूजिक ऐप इंस्टॉल करें। क्या मांगे वो बेटा जिसने माँ की ममता पाई है, एक तरफ है ये जग सारा, एक तरफ मेरी माई है। क्या मांगे वो बेटा जिसने माँ की ममता पाई है, एक तरफ है ये जग सारा, एक तरफ मेरी माई है। आप
जिस व्यक्ति को कॉल कर रहे हैं वह उत्तर नहीं दे रही है। मैनेजर साहब फ़ोन नहीं उठा रहे। और कौन है आपका कंसर्निंग, कौन है यहाँ पे? ये नवदीप वर्मा है। ये अभी हमारे वो ZM बने हुए हैं सर। अच्छा, इनकी नॉलेज में है? हाँ, इनकी नॉलेज में है सारे। ये अभी ZM यही है हमारे। ठीक है, 787632 77। बस ये सब यही कहते हैं सर, AM से बात करो, AM से बात करो। तेरी ममता से जो गहरा हो ऐसा तो सागर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। ठीक है, ओके। हेलो हेलो, वर्मा साहब नमस्कार। नमस्कार जी, बताइए सर, कैसे हैं आप? बढ़िया सर, बढ़िया। मैं अरफाज डैंग बोल रहा हूँ, मीडिया से, न्यूज़ शहर इंडिया से। जी सर, बताइए सर। सर यहाँ पे ना गिरधारी लाल जी आए हुए हैं, ये कह रहे हैं कि मेरा ID नंबर जो है 349 है और मैं आपकी BVG इंडिया लिमिटेड वालों की जो है एम्बुलेंस चलाया करता था। मेरा एक्सीडेंट हुआ आज से 8-9 महीने पहले। कौन सा ID नंबर बताएंगे सर? 349 JK 349। आप कौन से मीडिया से बात कर रहे हैं? न्यूज़ शहर इंडिया से, न्यूज़ शहर इंडिया से। जी जी, बताइए सर। ये कह रहे हैं कि कंपनी जो मेरे साथ प्रॉमिसेस किए थे, GP फंड वगैरह या बाकी सारे जो रहता है इनका अलाउंसेस वगैरह, वेजेस भी कुछ इनकी पेंडिंग है। उसके अलावा जो इनका और भी जो रहता है पैसा वैसा जो भी होता है, इनको कुछ मिला नहीं अभी तक। सर एक्चुअल में क्या होता है, देखिए मैं बताता हूँ। ये जो पायलट है ना, इनकी जो हमने रिकॉर्ड पिछली बार भी किसी मीडिया के थ्रू इनका आया था, एक वीडियो वायरल हुआ था ना। अच्छा, इससे तो पहले भी अपने मीडिया में दिया वालों के पास गए थे, फिर उन मीडिया वालों से हमने बात की। तो जब पायलट का रिकॉर्ड चेक किया तो ये ड्रिंक ड्राइव के केस में बड़ी बार इनको मौका दिया गया था। अभी L3 पे शायद L2 पे हैं एज पर HR रिकॉर्ड। तो उसमें क्या हुआ था कि जब इन्होंने एक्सीडेंट किया था गाड़ी का, जो लास्ट एक्सीडेंट इन्होंने किया था, तो उस टाइम उनकी गाड़ी पिछले वाले एक्सीडेंट से ना 15 दिन बाद ही तैयार होके गई थी। तो उस दिन भी इन्होंने रास्ते में आते आते, जम्मू का केस था, और एक गाड़ी को मतलब एक जैसे पेड़ का झुंड होता है ना, उस पे मार दिया। अगर वो झुंड नहीं होता तो गाड़ी खाई में जाती। ठीक है सर। अच्छा। उसमें अटेंडर को भी चोट आई, इनको भी चोट लगी, पता नहीं क्या हुआ। लेकिन अगर इनकी चोट की और सैलरी की बात आती है ना सर, तो इनको अपना ESI रहता है, इनका कार्ड रहता है एक ESIC, उसके थ्रू इनको क्लेम करना होता है, और सैलरी भी ESI के थ्रू ही इनको मिलती है एज पर गवर्नमेंट रूल, अगर कोई ऐसा है। और बाकी इनका जो हमारे पास रहता है, जैसे PF अकाउंट नंबर इनको दिया होता है, वो कहीं भी ये निकाल सकते हैं। हम दूसरा ये चाहते हैं कि हम इनको फिर से वापस लें, लेकिन एज पर इनकी फाइल का जो रिकॉर्ड है ना सर, उसके अकॉर्डिंग हम इनको लेना मतलब पब्लिक के लिए भी और खुद के लिए भी अच्छा नहीं समझते, क्योंकि इतना हादसा होने के बावजूद बार बार नहीं ले सकते ना सर। बाकी आपको और कोई जानकारी चाहिए होगी, जैसे आपको इनका जो वार्निंग लेटर है, कुछ ऐसा कोई कॉपी चाहिए? इससे पहले इनके कितने एक्सीडेंट हो रखे हैं, मतलब गाड़ी को कितनी बार इन्होंने नुकसान पहुंचाया है ड्रिंक करके? हमारे पास 2 बार रिकॉर्ड था सर इनके पास। 2 बार? इससे पहले 2 बार? जी जी जी, मतलब टोटल शायद 2 बार रिकॉर्ड है इनका हमारे पास। और उससे पहले ड्रिंक एंड ड्राइव के केस में काफी ये बीच में इन्वॉल्व थे उसमें, जो एज पर इनका सुपरवाइजर होता है। आप कहाँ पे हैं सर? आप उधमपुर से हैं? ना, मैं जम्मू से हूँ। अच्छा, जम्मू से हैं तो आप हमारे ऑफिस में विजिट कर सकते हैं सर। अगर उधमपुर से हैं तो इनका जो करंट सुपरवाइजर है उसको मैं विजिट करने को बोलूँगा, आपको पूरी डिटेल देंगे वो। नहीं, अब बात है ना, मतलब एक ड्रिंक उसके बाद इन्होंने बड़े इशू क्रिएट किए थे सर। एक बार गाड़ी को इन्होंने बॉन्ड भी करवा दिया था, उसको हमने कोर्ट से रिलीज भी करवाया, लेकिन कोर्ट के सामने भी डिफॉल्टर निकले थे। अब ये चाहते हैं कि हम इनको फिर से ले लें, लेकिन पेशेंट की सेफ्टी को ध्यान में मद्देनजर रखते हुए सर, ये थोड़ा रिस्की काम है। तो बार बार ये क्या करते हैं, मीडिया वालों को अप्रोच करते हैं। आपने बहुत अच्छा किया कि पहले ही बात की, अदरवाइज हमारे साथ क्या होता है सर, वीडियो वायरल होने के बाद ना हमें आपसे बात करनी पड़ती है ढूंढ के कि कौन था न्यूज़पेपर वाले, कौन थे, है ना। तो इनका कुछ चाहिए होगा आपको तो हम देंगे, और बाकी इनको बोला ऑफिस जाओ। हमने कौन सा ऑफिस आने को मना किया? जो भी मसला है यहाँ बात करो, जो भी कुछ पेंडिंग होगा ESI का क्या है इनका, वो देखेंगे। हम मना नहीं करते हैं सर। एक्चुअल में इनको फिर एक्सीडेंट के बाद भी ऑफिस में बुलाया जाता है कमेटी के दौरान, ये आए नहीं। बाद में कभी मीडिया में चले जाते हैं, कभी कोर्ट में चले जाते हैं, लेकिन ऑफिस तो आ जाओ। हमारा ऑफिस में जम्मू में छन्नी हिम्मत में है सर। जी जी जी, आप आइए कभी, हम दिखाएंगे, इनकी पूरी फाइल दिखाएंगे आपको। तो सर ये जो एम्बुलेंस जो लोग चलाते हैं ना, जो ड्राइवर्स होते हैं एम्बुलेंस के, पायलट जो होते हैं,
सर बताइए। इनकी जान भी काफ़ी रिस्क में रहती है क्योंकि जल्दी बहुत होती है क्योंकि हॉस्पिटल पहुंचाना है मरीज़ को ना, तो मैं उस आपको बताऊं सर, मैं आपको बताऊं, हमारे देखो 203 या 250 गाड़ी अगर चल रही है तो आप मान लो कि महीने में 1-2 केस ऐसे हो जाते हैं। अब कई सारे पायलटों के साथ एक्सीडेंट हो जाता है, कई बार पायलट की गलती भी होती है, तो ऐसे बड़े सारे केसेस में हम सबको नहीं निकालते हैं। जो ड्रिंक एंड ड्राइव का केस होता है सर, इसको हम मेजर मिसकंडक्ट मानते हैं। नहीं मतलब एक्सीडेंट जब हो जाता है उसके बाद ड्राइवर के साथ आप क्या ट्रीट करते हैं, मतलब जो वैसे ही लग जाती है गाड़ी को, मतलब ड्रिंक भी नहीं किया कुछ भी नहीं किया, गाड़ी लग जाती है, एक्सीडेंट तो रोड पे चलेगी, गाड़ी तो लगेगी। देखिए जो सर वो कंपनी की तरफ से क्या क्या रहता है मतलब उसके लिए? अभी हमारा रिसेंटली एक रनसू में एक्सीडेंट हुआ था सर, उसमें पायलट और ईएमटी, हालांकि इन्वेस्टिगेशन में पता लगा था कि पायलट ने ड्रिंक तो नहीं किया था, लेकिन उसका रैश ड्राइविंग की वजह से हुआ था, जबकि उसके पास पेशेंट नहीं था। लेकिन फिर भी कंपनी की तरफ से जो भी ट्रीटमेंट उसका हुआ, उसका शिफ्टिंग, वो सारा कंपनी ने अपनी तरफ से देखा, ईएमटी का भी देखा, जो भी सैलरी वगैरह का प्रोसेस रहता है वो अलग से रहता है सर। सैलरी चलती रहती है जब तक उसका ट्रीटमेंट होता है? वो सर इसमें क्या होता है कि सैलरी हमेशा कंपनी उसी बंदे की देती है जिसकी अटेंडेंस आती है, लेकिन अगर इनको सैलरी क्लेम करनी है ना सर, तो जो ईएसआई रहता है ना, ईएसआईसी जो रहता है उसमें उनको अपने डॉक्यूमेंट्स और जो मतलब जैसे सपोज करो ट्रीटमेंट के मेडिकल पेपर्स रहते हैं वो सबमिट करने पड़ते हैं, तो ईएसआई के थ्रू इनको सैलरी मिलती है, क्योंकि हर महीने इनकी सैलरी से कुछ अमाउंट कंपनी ईएसआई को दे रही है, ईएसआईसी को दे रही है ना, तो वो इनको प्रोसेस करवाना पड़ता है सर। तो वर्मा साहब जब इनका एक्सीडेंट हुआ था कंपनी ने इनकी क्या हेल्प की थी उस दौरान? एक मिनट रुको सर, एक बार कंपनी ने इनकी क्या हेल्प की थी कि इनका जो कंसर्न एवं था उसने इनको काफी बुलाया भी, उधर मिले भी, शायद वो हॉस्पिटल में जो भी था वो किया उनका, उसके बाद एक गाड़ी करके घर चले गए, उसके बाद इन्होंने कुछ प्रोसेस ही नहीं किया अपना। हमने बाद में ठीक होने के बाद ऑफिस भी शायद इनको बुलाया था, लेकिन नहीं आए। ऑफिस नहीं गए आप? ऑफिस नहीं गए यहाँ पे हेड ऑफिस? उनको भी लाइन पे लेता हूँ। अगर आपसे मुझे बुलाते ऑफिस में हो मैं जाता सर। मैं सर से भी बात हुई, सब बगान सर से भी बात हुई है, एचआर से बात हुई है, सर से भी बात हुई है, सर से बात हुई है। बिल्कुल सर, बिल्कुल बात हुई है। कह रहे जब प्रताप सर से बात करो, जो एम उनसे बात करो, और ऑफिस मुझे बुलाते हैं सर। मैं क्यों नहीं ऑफिस में? मुझे एक बार नहीं बुलाया, पूछा तक नहीं सर कि आपका एक्सीडेंट हुआ है। पास में आओ ना सर पास में। अगर एक बार मुझे ऑफिस में आते हैं सर, अगर मैं जब एक्सीडेंट हुआ, जब एक्सीडेंट में मुझे बेहोश में था। एक मिनट रुकिए, मैं प्रताप जी को ही लाइन पे लेता हूँ क्योंकि उस टाइम उनके पास ही चार्ज था। लीजिए आप प्लीज। आप जिस व्यक्ति से बात कर रही है उन्होंने आपकी कॉल को होल्ड पर रखा है, कृपया लाइन पर बने रहिए। एमपी ने मुझे बुलाया था, The person you are speaking with मैंने has ड्रिंक की put हुई your थी, call on उसी hold. वक्त मुझे निकालना था। Please फिर stay on the line. एमपी जी ने पाई ना उनको आप पेशेंट जिस में कहा, व्यक्ति से पेशेंट बात को कर पूछना मैं रही ड्रिंक है की थी। उन्होंने आपकी कॉल ये तो को बोल रहे हैं आपने होल्ड ड्रिंक पर की। रखा ये है। बातें इससे पहले भी आपने इससे पहले गाड़ी जब मैं यहाँ से जिनको जा रहा था वहाँ से आते हैं रियान को आते हैं, पूरी बारिश चली थी, बारिश मरोली मेरी जाम में गाड़ी लगी। जब जाम में गाड़ी लगी ऊपर से पत्थर आ गए थे, पूरे जाम में फंसा हुआ, मेरे पास फोटोग्राफी बड़ी हुई सर। एक जाम में गाड़ी आगे भी गाड़ी है, पीछे गाड़ी है, ऊपर से पत्थर गिरा गाड़ी का सर। जब पत्थर गिरा तो मैंने सोचा कि मैं मर गया हूँ, मैं ऐसे कर ऊपर से पत्थर गिरा, पहाड़ी का जाम में गाड़ी लगी, मेरी गाड़ी टूटी, मेरे पीछे 3-4 बच्चों वाले बैठने वाली गाड़ी वो भी टूटी। क्या वो मैंने से लगी सर? कृपया लाइन पर बनी रहिए। ड्रिंक को कैसे पता चला कंपनी को भी आप ड्रिंक करते हो? सर जब वो गाड़ी लेके जब आपका मेडिकल हुआ, जब एक्सीडेंट हुआ आपका मेडिकल हुआ? बिल्कुल सर करवाया मैंने करवाया कि ड्रिंक की है नहीं किया, बिल्कुल नहीं की मैंने। मेडिकल में आया ये आपने ड्रिंक नहीं की है? नहीं बिल्कुल सर। ये कैसे आप पे आरोप लगा रहे हैं कि ये रोड लगा रहे सर? मैं बताता हूँ, जब यहाँ से वापस जा रहा था। हेलो 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 सर, अपने इनके सुपरवाइजर जो प्रताप जी है ना, वो लाइन पे है सर, बात कीजिए। क्या पूछना है आपको? प्रताप जी, जी सर। ये जो गिरधारी लाल जी हैं, इनका आईडी नंबर है 349। बिल्कुल। इनका 7-8 महीने पहले एक्सीडेंट हुआ था, इनके हाथ में जो है चोटें लगी थी, फ्रैक्चर हुआ था, इनको नौकरी से निकाल दिया गया, इनको कंपनी ने कोई सहूलियत नहीं दी, ऐसा क्यों हुआ? सर इनका एक बारी नहीं 2 बारी एक्सीडेंट हुआ था। ठीक है ठीक है। एक बारी इनका चिनैनी में पत्थर गिरा था, उस टाइम भी इनको वापस उधमपुर लाया गया और मैंने इनको पर्सनली मेरे साथ उस टाइम एक्चुअली में उस टाइम जेडमी मेरे साथ ही थे, हम विजिट पे गए थे रामबन जी। वहाँ से आ रहे थे तो हमारे आमने सामने देखा मैंने गाड़ी को, लेकिन
15 मिनट के बाद इस गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। जी। फिर इनको उधमपुर लाया गया ट्रीटमेंट के लिए। मैंने विद जगह में बोला कि आओ हॉस्पिटल में आपका एक्सरे करवाते, चेकअप करवाते, लेकिन गिरधारी जी वहाँ से निकल गए, मैं खुद चेक करवा लूंगा। ये फर्स्ट टाइम की बात है। सेकंड टाइम जब इनका एक्सीडेंट हुआ वो रात का टाइम था, तो जब पता चला कि ऐसे ऐसे बात हुई, एक्सीडेंट हुआ, तो पेशेंट को दूसरी गाड़ी में शिफ्ट कराया गया। गिरधारी को फिर भी मैंने पर्सनली बुलाया कि आओ मैं आपका चेकअप करवाता हूँ, क्योंकि कंपनी से मेरे को इंस्ट्रक्शन रहती है कि सबसे पहले जो अपनी गाड़ी के अंदर कोई भी, चाहे वो पेशेंट हो, चाहे अटेंडर हो, चाहे अपना EMT हो, चाहे पायलट हो, उनको ट्रीटमेंट देना जरूरी रहता। मैंने पर्सनली इनको बुलाया कि आओ हॉस्पिटल लेके चलता हूँ। ये कहने लगे कहीं डोमेल चला गया हूँ मैं किसी के घर में, तो मैं खुद चेकअप करवा लूंगा। फिर मैंने इसको दूसरे दिन फिर से फोन किया, तभी चेन्नई पहुंच गई थी कि सर मैं जा रहा हूँ, घर जा रहा हूँ, तो मैं खुद चेकअप करवा लूंगा। मैंने कहा हुआ क्या, कहते मेरे बाजू में लगी है। मैंने कहा आ जा, मैं एक्सरे करवाता हूँ। कंपनी ESI जो हमारा काटती है, उसके लिए हमारा पैसा करता है, वो भी फ्री ऑफ कास्ट रहता है। आप वहाँ से ट्रीटमेंट कराओ, चाहे वो लाखों में चाहे करोड़ों में हो। लेकिन गिरधारी जी को मैंने वो भी गाइड किया और गिरधारी जी फिर भी नहीं आए। और फिर भी मैंने इनको बोला आओ ऑफिस में, मैं चलता हूँ आपके साथ, ऑफिस में चलो, आपका वहाँ से भी मैं आपका ESI नंबर लेके आपको हॉस्पिटल लेके जाता हूँ जहाँ ESI हॉस्पिटल है। गिरधारी जी फिर भी नहीं आए। मेरे मुंह के सामने इनकी बात करनी तो मैं इनके मुंह के सामने बात करूंगा कि मैंने ये बातें इनको बोली नहीं बोली। अभी तक इनकी मेरी पिछले हफ्ते भी बात हुई कि ऐसे ऐसे सर बात थी, तो मेरे को कंपनी ने आपको निकाला नहीं था, कंपनी ने आपको बहुत बारी बोला कि आओ इधर, आपका सबसे पहले ट्रीटमेंट करते, लेकिन गिरधारी जी आए नहीं। अब ये कह रहे थे मैं गया हूँ, मुझे उसका नहीं पता, ना इन्होंने मुझे फोन किया, ना इनकी मेरे साथ बात हुई बाद में। लेकिन मैंने इनको बहुत बारी बोला कि ऑफिस चलो, आपका हॉस्पिटल में पहले ट्रीटमेंट कराऊं, अगर आपकी चोट लगी है तो। अभी जो ड्रिंक के कंसर्न है वो भी थोड़ा एक्सप्लेन करो। कौन से जो ड्रिंक केसेस में इनको उस दिन भी जब पत्थर गिरा था तब भी दारू की बोतलें और वो सब गाड़ी में। सर देखो, एक्चुअली फर्स्ट ही अभी इनकी ऑडियो भी थी कि जब चेन्नई में पहली बार इनका एक्सीडेंट हुआ था, तब इनकी गाड़ी में कोई बंदा था जो इनने साथ में बिठाया हुआ था, जो कि अलोन ही कर दी कंपनी, क्योंकि वो बंदा हमारे लिए अननोन रहता, इनके गाड़ी एक्सीडेंट हो जाती और उसी साइड पत्थर भी गिरा गाड़ी पे। वो तो ऊपर वाली कृपा के पत्थर उस बंदे भी नहीं पड़ा, अगर इंजर्ड हो जाता वहाँ पे सबसे भुगतान कंपनी का था और मेरा इंचार्ज का। तब मैंने इनको बोला कि गिरधारी जी ये कैसे हुआ, इनकी खुद की ऑडियो वायरल थी वो, और इन्होंने बोला था मैं गाड़ी में हम ड्रिंक कर रहे थे, तो मेरी उससे ड्रिंक की थी हमने, तो मैंने बोला स्मेल किस चीज़ की गाड़ी, मैंने चेक की उसी टाइम। इनने बोला कि इसमें अंदर हम पी रहे थे, वो अचानक हाथ से बोतल गिर गई, तो वैसे एक्सीडेंट हुआ था। तो उस केस में ये भी बात बोलूं कि इनको एक बारी नहीं 3 बारी L3 पहले मिल चुका था। किस लिए? क्योंकि ड्रिंक करते थे और गाड़ी छोड़ के थे। और इनके लाठी का सरपंच कस्तूरी लाल, उन्होंने ही विटनेस दिया था इनका कि एक बार इनको मौका दो मेरे कहने पे। दूसरी बात, उधमपुर का बीजेपी का प्रेसिडेंट, उन्होंने, उनसे भी पूछ सकते हो आप गुप्ता जी कि आपने इनके बिहाफ पे एक रिटर्न दिया था नहीं दिया था कि एक बार इनको मौका दो, ये बात भी गए थे, फिर भी इनको एक बारी नहीं 10 बारी कंपनी ने इनको मौका दिया है। गिरधारी जी ये बात माने ना माने, सामने आपके पास 3-4 मैंने गवाह बता दिए कि इनको पूछ लो कि इनको कंपनी ने कितने सारे मौके दिए। गिरधारी खुद काम नहीं कर रहे थे, इसमें क्या बोल सकता हूँ मैं। प्रताप जी, ये प्राइवेट काफी बार इनको ऑफर किया, ये अपनी प्राइवेट लाइफ के साथ क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, ड्रिंक करते हैं, लेकिन ड्यूरिंग प्रताप जी 1 मिनट रुकिए सर, प्राइवेट लाइफ के साथ क्या करते हैं वो अलग मैटर है। आप मेरे को बताइए, आपको कंसर्न सुपरवाइजर ने बताया कि जब एक्सीडेंट हुआ तो गाड़ी में दारू की बोतल। सर मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, मैं इनका पक्ष नहीं रख रहा हूँ, मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ कि ड्यूरिंग ड्यूटी मतलब जब इनका एक्सीडेंट हुआ, क्या मेडिकल रिकॉर्ड में ये आया कि इन्होंने ड्रिंक की हुई थी? अरे मेडिकल के लिए बंदा आया नहीं तो रिकॉर्ड आया नहीं, भागे बुला रहे हैं। ये दो दिन उधमपुर हॉस्पिटल में एडमिट नहीं रहे? नहीं थे सर, आए नहीं हॉस्पिटल में। 2 दिन ये हॉस्पिटल में एडमिट नहीं रहे? 2 दिन एडमिट रहे? शनि और एतवार सोमवार को मेरा रजिस्टर हुआ है, शनिवार रात को मेरा एक्सीडेंट हुआ सर, सोमवार को मैंने एतवार के बाद सोमवार को मेरा रजिस्टर हुआ मेरा सर। कोई नहीं, अब ये कह रहे हैं कि बहाने लगा रहे हैं कि
आपको बुलाया। शनिवार को रात को सर मेरा ड्राइव एक्सीडेंट हुआ है। कहाँ है आपका वो मेडिकल रिकॉर्ड? ड्राइव एक्सीडेंट हुआ है शनिवार को, मैं संडे को भी वहाँ रहा था, सोमवार को करके रिकॉर्ड दिखाओ अपना मेडिकल। अब ये कह रहे हैं कि वहीं चले गया, अजमेर चले गया। हम एक्सीडेंट का भी भेजेंगे, हमने गाड़ी का क्लेम इंश्योरेंस में लिया है उस गाड़ी का। अच्छा, हमारे पास क्योंकि अगर पायलट भागता नहीं तो ये कह रहे हैं ड्रिंक की सर, तब ड्रिंक की तभी क्यों भाग गए थे? इनको नहीं पता था, बोल रहा हूँ मेडिकल रिकॉर्ड दिखाओ जल्दी जल्दी। एक्सरे है, एडमिट दिखाओ ना, कहाँ पे रहे आप? मेडिकल रिकॉर्ड दिखाओ। चलें सर, अब क्या हो सकता है इसमें? ये कह रहे हैं रानी वो कर रहा है सर, मैं हेलो? करके थकी हूँ उनको। सर बताइए, अब क्या हो सकता है इसमें? सर क्या चाहते हैं, मतलब क्या चाहते हैं बताइए। मैं कुछ नहीं चाहता हूँ, मैंने इनको भी रिपोर्ट किया, मैं आपको भी रिपोर्ट कर रहा हूँ। मेरा फ़र्ज़ बनता है दोनों पार्टीज़ की बात सामने रखना। मैंने इसीलिए आपको फ़ोन कॉल पे लिया है कि आप मेरे को बताएं इसमें क्या हो सकता है। इसने जो आरोप लगाए हैं कंपनी पे और सारे लोगों पे कि मेरी बात नहीं सुनी जा रही है, तो हम एक माध्यम है जिससे हम ब्रिज का काम करते हैं। सर हमने भी अपना पक्ष रखा, और जैसे कि अगर आपको जैसे वार्निंग लेटर है कुछ ऐसे चाहिए होंगे वो भी एचआर की तरफ से मिल जाएंगे इनको, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत बार ऐसे काफ़ी मीडिया वालों को अप्रोच कर चुके हैं, और बाद में जैसे मीडिया वालों ने बाद में भी बात की तो उनको हमने जस्टिफाई किया और उनको समझ आ गया। अभी ये क्या चाहते हैं हमसे, क्या चाहते हैं आप पूछो ना इनको, क्या आपको क्या चाहते हो आप कंपनी से? चाहते ये है कंपनी को मेरी हेल्प की है। अगर मेरी जॉब नहीं दी, सैलरी मेरी बंद की है उन्होंने, कंपनी ने क्या किया सर? मैं क्या कोई हेल्प नहीं की। अभी कहते हैं अपॉइंटमेंट लेटर जो कोई मौके दिए, एक लेटर भी दिखाओ ना सर मुझे, जो एक बार लेटर दिया उन्होंने मुझे। अब ये एक्सीडेंट के बाद ये बने ड्रिंक की हो की है, मुझे एक रिपोर्ट की और मैंने ड्रिंक की है, मुझे एक बार बताएंगे ड्रिंक की थी मैंने। अब ये बहाने ले ड्रिंक पुलिस स्टेशन में बोलते हैं ड्रिंक की तरह। चाहता ये हूँ सर, मैं कंपनी से मेरे जो सैलरी बची है, मेरी सैलरी जो मुझे जॉब जीता है। मेरे छोटे 4 बच्चे मेरे। वो आपको ESI से मिल जाएगा, आप अपना मेडिकल फॉर्म वगैरह यहाँ से सर बिल्कुल मेरे मेडिकल स्टेटमेंट पड़ी है मेरी। मुझे जॉब चाहिए, मैं नौकरी, मेरे 4 बच्चे हैं, मैं नौकरी करूँगा, क्यों नहीं करूँगा मैं? आपको नौकरी चाहिए? बिल्कुल सर, और जो मेरी सैलरी बची मुझे सैलरी दिया जाए। मेरे 4 बच्चे हैं। उसके लिए तो हम नहीं बोल सकते, वो HR के अंडर आएगा। सर मैं किसको HR को, मैं बलराम सर से जो हेड डाउन से ही बात की हुई है मैंने, HR से ही बात की हुई है मैंने, सबसे बात की है। बात कर रहे हैं ना अब प्रताप सर बोल रहे हैं कि ड्रिंक की थी, मैंने उसको बुलाया, मैं ट्रीटमेंट करता हूँ। सर मैंने 2 दिन 3 दिन हॉस्पिटल रहा मैं। कौन आया मेरे साथ? प्रताप सर एक बार आए थे, ठीक हो आप सुबह एक्सरे करवा लो, सुबह आपका प्लास्टर हुआ, एक बार आए थे, उसके बाद भाग गए, उसके बाद कभी नहीं। मैंने कार्य भी करता था। अब ये कह रहे हैं ड्रिंक की थी तो होगी, उसको मौके दिए, 1 मिनट में मौके दो ना मेरे को। देखिए गिरिराज जी जो सच है वो हमने बता दिया, और सर आप सच बता रहे हो, मैं झूठ बोल रहा हूँ? मैं भी सच बता रहा हूँ। अगर मैं रास्ते में जा रहा था, ऊपर से पत्थर गिरा, वो क्या मेरा एक्सीडेंट है? जाम लगा था, वो मेरा एक्सीडेंट है? और जब हाईवे पे आपने गाड़ी साइड में मार दी तो बिल्कुल नहीं सर, अभी ये बहाने लगा रहे हैं। अटेंडर क्या भी उसमें कंप्लेंट? अगर हमें क्या चाहिए सर, कंपनी इनके 4 बंदे आते हैं सर, इनके नहीं आते 4 बंदे बैठ के। मेरा मैं प्रूफ दिखाऊंगा सर, सामान इनका जाता है, तो यहाँ से जाता है, 4 बंदे यहाँ के जाते हैं, और ड्राइवर इनकी फैमिली के लिए ड्राइवर लेने जाते हैं। और हमें एक्सीडेंट हो गया मेरा, मुझे बहाने लगा ड्रिंक करते हो। मेरे 4 बच्चे, छोटे बच्चे, मैं कहाँ जाऊँगा सर? हेलो, ये AC में बैठ के बातें करते, ग्राउंड लेवल में गाड़ी कैसे चलती है रात को? जी सर बताइए। हाँ, अब आपने इनकी डिमांड्स भी सुन ली, अब क्या कहना चाहेंगे आप? वो सर अननेसेसरी डिमांड है, हम HR टीम की, आप बोलो इनको HR के पास भेजो, कल ऑफ है, परसों भेजो HR के पास, जो भी इनका ESI का हम चेक करेंगे रिकॉर्ड है। इनकी वेजेस तो पेंडिंग रहती हैं सर? सैलरी आपको मैंने बताया सर, जैसे एक्सीडेंटल का ऐसे भी कोई भी केस होता है ना, ESI के थ्रू इनको सैलरी मिलती है। एक्सीडेंट से पहले की एक्सीडेंट से पहले की सैलरी को उससे पहले का HR के रिकॉर्ड में पूरा डाटा होगा, हम चेक कर लेंगे। इनको बोलिए आइए बैठिए, अपनी मेडिकल रिपोर्ट भी लाइए, देखेंगे। हम थोड़ी मुकर रहे हैं, ये आ नहीं रहे ऑफिस, इनको बोलो ऑफिस आओ। चले परसों ये आपके पास आते हैं, फिर बात करते हैं आपसे, ठीक है? आइए। चलें, शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए, अपना समय देने के लिए। कल सर ऑफिस बंद रहेगा, परसों आप आइए। ठीक है ठीक है सर, थैंक यू। तो ये पूरा मामला है। कंपनी कह रही है इनसे फ़िलहाल कि आप आइए, डॉक्यूमेंट्स वगैरह सारे लेकर के, जो भी संभव हो सकेगा कंपनी से वो हम इनके लिए जो है वो करेंगे। क्या कुछ होगा जब ये कंपनी में जाएंगे, डॉक्यूमेंट्स पेश करेंगे, उसके बाद ही जो तस्वीरें निकल करके सामने आएंगी। फ़िलहाल ये सारा माजरा था। हमारा जो फ़र्ज़ था, हमने दोनों ही जो पक्ष हैं वो दिखाने की कोशिश की है। एक पक्ष इनका था, एक कंपनी का था। एक तरफा स्टोरी करना भी कहीं ना कहीं गलत होता है, इसलिए हमने उनको फ़ोन लाइन पे लेके ही उनका पक्ष जाना है। आपकी इस सब पे क्या राय है? आप भी अपनी राय जो है ज़रूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ इंडिया। मैं अरफाज़ मडैंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।